आज महाजिर सकाफती दिन मनाना क्यों ज़रूरी है? महाजिर बुज़ुर्गों ने किसी सूबा नहीं बल्कि पाकिस्तान में हिजरत की थी। महाजिर तबका सिर्फ पाकिस्तानियत पर ईमान रखता है, मगर जब पाकिस्तान एक कौम से छोड़कर सूबाई तक़सीम की तरफ बढ़ रहा हो, तो महाजिर कहाँ जाएंगे? लिहाजा महाजिरों को भी उनका ज़मीनी हिस्सा देना होगा। मौजूद नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। अभी जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, जो मेरी स्लाइड का टाइटल है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ पर बात करना चाहता हूँ। आज 24 दिसंबर है और मंगल का दिन है और इस वक्त यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 1:04 हुए हैं। मैंने जब 2 दिन पहले कल्चर डे के हवाले से आर्टिकल लिखा इंग्लिश में, उर्दू में, उसको मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और ट्रिब्यून इंटरनेशनल की वेबसाइट पर भी वो मौजूद है और मेरे सोशल मीडिया पर भी मैंने जब उसको लगाया, तो वो जो एक तासुब ज़दा तबका है, ज़हनी बीमार है, तासुब से भरा हुआ है, जिनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सिंध की तारीख, सिंध में जो चीज़ें सियासी तौर पर कौम परस्ती के नाम पर, तक़सीम के नाम पर हुई हैं, उनको ज़रा जांच लें, उनको ज़रा देख लें, जाकर सिंध में बैठें, सिंध में जाकर रहें, हैदराबाद के लोगों से मुलाकात करें, सक्खर के लोगों से मुलाकात करें, कराची के लोगों से बात करें, उन लोगों से जिनके बुजुर्गों ने 1947 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से माइग्रेशन की और वो सिंध के शहरी इलाकों में और छोटे शहरी कस्बों में भी आबाद हो गए और उनके साथ जो जुल्म और सितम आज तक हो रहा है, कभी उस पर जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन कुछ ऐसे तासुब ज़दा ज़हन हैं, दूसरे सूबों में, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनको आग लग जाती है अगर कोई महाजिर की बात करे। भाई, मेरे बुजुर्ग महाजिर थे, उन्होंने हिजरत की, जिस पे हमें फ़ख्र है कि ये वो तबका है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए फिजिकली अपनी कई सदियों से रह रही सकाफत, ज़बान, कल्चर, खाने, हर चीज़ छोड़कर वो पाकिस्तान में आए। और मैं बात कर रहा हूँ उन महाजिरों की जो सिंध में शहरों में ज़्यादातर आकर आबाद हुए। ये जब आबाद हो आ रहे थे वहां से ट्रेनों के जरिए, बैलगाड़ियों के जरिए, पैदल, जिस तरह से भी, और ज्यादातर राजस्थान के साइड से ही आए, फिर कुछ पंजाब से होते हुए कराची में आके उन्होंने अपना इख्तिताम किया और वहां कराची में उन्होंने आबादी ली। तो उस वक्त वो सिंध में नहीं आ रहे थे, उनकी डेस्टिनेशन सिंध नहीं थी, उनकी डेस्टिनेशन थी पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में आ रहे थे। उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान किस तरह एक तकसीम शुदा, जब मैं पाकिस्तान कह रहा हूं तो ये मगरबी पाकिस्तान कह रहा हूं, मशरकी पाकिस्तान भी लोग मूव करके गए, जिनको बदकिस्मती से माजरी बिहारी कहा जाता है, महाजिर भी नहीं कहा जाता। खैर, आज का टॉपिक मशरकी पाकिस्तान और वहां में रहने वाले बिहारी, जो जिनको बिहारी कहा जाता है, लेकिन वो पाकिस्तानी है, वो आज भी पाकिस्तान का झंडा उठाए एक मज़ाफ़ाती इलाकों में रहते हैं। उनको बांग्लादेश की हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, यूएन की हुकूमत से उनको कुछ चीज़ें मिलती हैं, उनके कार्ड बने हुए हैं, उनको राशन मिलता है और बहुत ही अफलास की हालत में, गुर्बत की हालत में रहते हैं। और ये फौजी अब सरेंडर करके भाग गए वहां से, इंडिया के सामने हथियार डाल के, और उन उन अजीम महाजिरों को जो आज भी पाकिस्तान का झंडा अपनी झुग्गियों के ऊपर, छोटे छोटे एक मकानों के ऊपर छोटे छोटे आज भी झंडा लिखा कर 50 साल बाद भी इस उम्मीद से है कि शायद पाकिस्तान, जो मगरबी पाकिस्तान था, फिर अब वो उनको बुलाएगा। अब उनकी तीसरी नस्ल बड़ी हो रही है, कोई शर्म लिहाज नहीं है, बल्कि इतनी गलीज तरीके से एक तासुब का फजा आती है कि उनको किस तरह से, किन लकामों से बिहारी 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 कहा जाता है। वो दूसरा टॉपिक है, मैंने उस पर बहुत बात की है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो सिंध में आए जगहों से, उसमें राजस्थान भी था, फिर अगर यूपी भी था, सीपी भी था, भोपाल भी था, हैदराबाद, दक्कन भी था, और यहाँ के जो लोग हैं वो
मल्टी कल्चरल सकाफत रखते थे। एक कॉमन चीज जो थी वो ये थी कि सब वहां को उर्दू बोलते थे, लेकिन उनकी अपनी जबानें भी थी। और फिर एक तबका ऐसा भी था जिनकी मादी जबान भी उर्दू थी। वो मेजोरिटी में थे। जब वो आके शहरों में बैठे, उसकी एक लंबी तारीख है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कहाँ आप वो मालूम कर सकते हैं। मैं खैर बात करूंगा कि ये जो कल्चर डे आज मनाया जा रहा है, इसको मैंने कहा कि भरपूर तरीके से मनाइए। ये कौन मना रहा है और कौन सी इसमें सियासी तंजीम इन्वॉल्व है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं कितनी दफा ये बात कर चुका हूं कि भाई, मैं किसी सियासी पाकिस्तान की जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूं। हर उस लीडर की और शख्स को मैं पसंद करता हूं, उसको प्रमोट करता हूं जो पाकिस्तान की बात करता है, फेडरलिज्म की बात करता है, पाकिस्तानी इकाई की बात करता है। यही वजह है इमरान खान को मैं अपनी सहाफत में लेके आता हूं, उसको प्रमोट करता हूं, क्योंकि वो पाकिस्तान की बात करता है। लेकिन महाजिर होना और किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक होना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इसको समझ लेना चाहिए उन कम जहन लोगों के लिए जिनको सिर्फ तासुब के सिवा कुछ नहीं पता। उनको ये तकलीफ है, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, पठान हो, बलोच हो, तकलीफ ये है हम अपने आप को पंजाबी कह सकते हैं, पठान कह सकते हैं, बलोच कह सकते हैं, पख्तून कह सकते हैं, सराइकी कह सकते हैं। ये क्यों कहते हैं अपने आप को महाजिर? ये तो महाजिर है नहीं। तो भाई, हम तो महाजिर इसलिए हैं कि हम पाकिस्तान में आए थे, हम सूबे में नहीं आए थे। लेकिन जहां जिसको जगह मिली, जिन्होंने वेलकम किया, वो आके सेट हो गए। और आज तारीख जानती है, जमीनी हकीकत है कि जब महाजिर सिंध में आके आबाद हुए, सिंध के शहरों में, तो उन्होंने कराची का नक्शा बदल दिया, उन्होंने हैदराबाद का नक्शा बदल दिया, उन्होंने सक्खर का नक्शा बदल दिया, और तेजी से डेवलप होने वाले ये शहर बना दिए। और कराची को बिजली रोशनियों का शहर बना दिया। मैं इसके ऊपर बहुत कुछ आर्टिकल लिखता रहा हूं। ये आज का मौजू बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा कल्चर डे के हवाले से। तो जैसे मैंने कहा कि मैं ना इसका ऑर्गेनाइजर हूं, ना मैं ये कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने ये न्यूज देखी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये सिंध का गवर्नर टिसोरी कर रहा है, ये पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही है, या और कर रहा है। लेकिन वो महाजरों की जो एक उनका बैकग्राउंड है, जो उनका तबकाती लिहाज से शनाख्त है, वो उसके प्रिजर्व करना चाहते हैं। वो नई नस्ल को, जो एक रिवायती महाजरों का एक जो कल्चर है, जो जबान है, जो सकाफत है, जो आर्ट है, जो म्यूजिक है, हर चीज उनके पास है, जो सदियों से उनके पास थी, और वो साथ लेके आए थे अपने, उसको फरोग देना चाहते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों को ये पता हो, मैं खुद मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, हैदराबाद सिंध में पैदा हुआ हूँ, मैंने माइग्रेशन नहीं की, लेकिन मुझे फख्र है कि मेरे माँ बाप ने की, और उसके बाद फिर हिंदुस्तान का रुख नहीं किया। प्राउड ऑफ बीइंग महाजिर फॉर पाकिस्तान, एंड देन दे कॉल देमसेल्फ पाकिस्तानी। महाजिरों को कोई इसमें सियासी तौर पर जरूरत नहीं थी कि अपने आप को महाजिर कहें। लेकिन जब उनको पंजाब में तिलियर, सिंध में मक्कड़, और पख्तून और नॉर्दर्न फ्रंट में जो NWFP था, खैबर पख्तूनख्वा, तिलियर कहा जाने लगा, और नेशनल लीडर, ये मेरे खुद का जाती तजर्बा है। मैंने यहाँ वली खान की बेगम नसीम वली खान का इंटरव्यू लिया, 3-4 सेनेटर के साथ वो आई हुई थी। बेनजीर जब वजीर आजम थी, तो मैं गया, उसका मैं इंटरव्यू लेने गया अखबार के लिए। तो उसने मुझसे इंट्रोडक्शन हुआ, तो मैंने कह लेंगे आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, कराची में भी मैं रहा हूँ। तो कह रही अच्छा, तो आप हिंदुस्तानी हैं? मैंने कहा नहीं जी, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं तो हैदराबाद में पैदा हुआ हूँ। तो उस लिहाज से आप, मैं समझता हूँ मैं अपने आप को पाकिस्तानी कहता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कोई सुबाइयत के लिहाज से बात करते हैं, तो मैं सिंध में पैदा हूँ, तो आप कह सकती है कि मैं सिंधी हूँ। कहती है नहीं, आप सिंधी बोलते हो? मैंने कहा नहीं, सिंधी तो नहीं बोलता, उर्दू बोलते हो ना? मैंने कहा हाँ। तो उसका मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप हिंदुस्तान से आए थे ना? तो मैंने कहा जी। ये अभी शुरू नहीं हुआ था इंटरव्यू, तो उसका मतलब, तो इसीलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तानी हो ना आप? मैंने कहा हिंदुस्तानी नहीं हूं मैं। हाँ, आप महाजिर कह सकते हो, क्योंकि मेरे माँ बाप महाजिर थे, और मैं वो कैरी करना चाहता हूँ। इससे पाकिस्तानियत की मेरी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पाकिस्तानी हूँ।
तो वो समझ गई कि मुझे ये बात बुरी लगी है। तो मैंने कहा जी ये तो समझना चाहिए, आप जैसे अजीम लीडर जो है पाकिस्तान के, अगर वो हमें हिंदुस्तानी कहेंगे तो बहुत तकलीफ होती है, हमें हर्ट होता है। मैंने ना हिंदुस्तान गया, उस वक्त मैं हिंदुस्तान नहीं गया था, फिर मैं मीडिया के सिलसिले में आगरा समिट के लिए मैं कवर करने गया था। लेकिन मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे नाना, सब लोग माइग्रेट करके आए थे और फिर वो हिंदुस्तान नहीं गए। ये अजीम कुर्बानी दी थी जो महाजिरों के नसीब में आई। इसीलिए जो उनकी औलादें वो अपने आप को महाजिर कहने पे फख्र महसूस करती हैं। हाँ, अगर महाजिरों के साथ या उनकी औलादों के साथ तासुब नहीं किया जाता, ऐसे हालात पैदा नहीं किए जाते जिसकी डिटेल मैंने मुकम्मल तौर पे अपने थीसिस में लिखी है, जो 20-25 सफ़हात पे है, और मेरी वो ट्रिब्यून इंटरनेशनल वेबसाइट पे मौजूद है। मैंने उर्दू में भी लिखा, फिर मैंने इंग्लिश में भी लिखा, और उसके बाद मैंने शनाख्त के कैदी किताब लिखी, इस वजह से कि उन लोगों को पता चले जो ये समझते हैं कि महाजिर कहना गुनाह है, महाजिर कहना तासुब है, महाजिर कहने का मतलब ये कि हम पाकिस्तानी नहीं है। ये सारी जो रबिश और गलीज ज़हनीत की पैदावार हैं, ये वो लोग हैं कि जा ना कभी हैदराबाद में रहे, ना कभी कराची में रहे। अगर कराची गए, बुरी लगी होंगी मेरी बातें ही है, लेकिन हकीकत को कब तक छुपाओगे? कब तक छुपाओगे हकीकत को? हकीकत से आंखें आंखें मीच कर और दूसरी तरफ देख के तुम लोगों ने बंगालियों को अलग कर दिया। उनको भी तुमने भूखे बंगाली कहा और फिर वहां से फौज ने उनको मारा, लाखों बंगालियों को मार के भाग गए। आज उनको जो फौज का साथ देते हुए मारे गए और जिनको कैद आज भी उनको कैंपों में रखा हुआ यूएन के, उनको आज भी नहीं बुलाया जाता। फिर कहते हैं कि हम महाजिर क्यों बात करते हैं, अपने आप को महाजिर क्यों कहते हैं? महाजिर हम इसलिए कहते हैं कि सिंध के आम जो लोग हैं जिनके साथ हम पले बड़े हुए हैं, हमारे स्कूल में हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे दोस्त हैं। मेरे अपने जाती तौर पर, मैं जाती बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे अपने खानदान में क्रॉस मैरिजेस हुई हैं, सिंधियों के साथ हुई हैं, पंजाबियों के साथ हुई हैं, पठानों के साथ हुई हैं। शायद हमारा खानदान उन चंद खानदानों में से हो जो हर तबके के साथ हमारे घरों में शादियां हुई हैं। तो आम जो सिंधी या जो भी तबका रहता है उसमें तासुब नहीं था, ना है। लेकिन सिंध के वडेरों ने, जिसमें सबसे बड़ा किरदार पीपुल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, उन्होंने सिंध पे रूल करने के लिए, सिंध पे अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए सिंध के वडेरों को प्रमोट किया। और सिंध के वडेरों ने आज तक आम सिंधी को ये कहा जाता है कि तुम्हारा तो हक जो है वो महाजिरों ने छीना है। लेकिन हकीकत ये है, जो मैं किताब में आपको बार बार कह रहा हूं, मैं अपना वीलॉग बड़ा नहीं करूंगा। अगर किसी को तकलीफ होती है मैं महाजिर कहने में, तो मेरा जाके सारी लिटरेचर पढ़े। जो लोग जानते हैं महाजिर, जो वाकिफ हैं इस बात से कि मैं पिछले 15-20 साल से, क्योंकि देखें मैं पाकिस्तान की सियासत और पॉलिटिकल पार्टीज को महाजिरों से अलग रखता हूं। महाजिरों के हुकूक एक इंसानी हुकूक की जंग है। महाजिरों को हुकूक नहीं देना, उन पे कोटा सिस्टम लागू करना, उनके साथ ज्यादतियां करना और उनकी आवाज को दबाना, क्योंकि वो ना लैंडलॉर्ड है, ना उनके पीछे कोई बैकग्राउंड है। वो तो अपनी कश्तियां जला के पाकिस्तान में आ गए थे। नौकरी पेशा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे कारोबार करते हैं, आज बड़े बड़े कारोबार भी कर रहे हैं, और एक जीनियस कौम है जिनको जब वो पुश किया गया, नौकरी नहीं दी गई कोटा सिस्टम के तहत, और उस कोटा सिस्टम का मैं जाती तौर पर शिकार हुआ हूं, और मुझे महाजिर उर्दू बोलने पर मारें भी लगी हैं मुझे। तो मैं तो उनमें से हूं जिन्होंने अपने जिस्म में मारें भी खाई हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम उर्दू बोलते थे। हमने कोशिश की, ये मैं बात कर रहा हूँ 70s की, जब लिसानी फसादात भुट्टो ने नहीं करवाए थे, जब सिंध को सरकारी जबान बनाने के नाम पर महाजरों को नहीं मारा था, उस वक्त से पहले हम अपने आप को इस कोशिश में लगे रहे कि हम अपने आप को सिंधी कहें। लेकिन हमारी पहचान हमारे माँ बाप से की जाती थी। फिर हमने भी कहा कि फिर जब सिंध की जमीन जिस पे हम पैदा हुए, जिस पे हमारे माँ बाप ने सब कुछ लगा दिया, कुर्बान कर दिया, इसलिए कि पाकिस्तान को तरक्की देना है, और दी। आज आप देख लें
पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, साइंटिस्ट, आर्मी चीफ, सब आपको उसमें महाजिर नजर आएंगे। और जिनको अपॉर्चुनिटीज तासुब के तहत नहीं मिली, वो छोड़ के चले गए मेरे जैसे। और आज दुनिया के हर हिस्से में आपको महाजिर मिलेंगे, टॉप पोजीशंस के ऊपर। साइंटिस्ट भी मिलेंगे आपको, आपको बिजनेस टाइकून भी मिलेंगे, आपको शायर भी मिलेंगे, आपको अदीब भी मिलेंगे। मजबूर में वो छोड़ के चले गए। तो बात सारी ये है कि पहले अपना मुंह खोलने से पहले कि ये महाजिर क्यों कहते हैं, जाके तारीख देखो कि क्या जुल्म सितम हुए हैं। जब बेनजीर की, सबसे पहले तो चले मैं थोड़ा थोड़ा बयान करता हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो से पहले महाजिरों को महाजिर हमेशा कहने के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम हिंदुस्तानी हो, शुरुआत की अयूब खान ने। जब इलेक्शन की अयूब खान ने धांधली शुदा और 62 का कानून नाफिज किया और सदारती निजाम नाफिज कर दिया और फातिमा जिना के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी, फातिमा जिना पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। फातिमा जिना मुस्लिम लीग की सदर थी, तो कराची के लोगों ने, महाजिरों ने, हैदराबाद कराची के, फातिमा जिना का साथ दिया। और दूसरा तबका कौन सा था? बंगाली, जो मशरकी पाकिस्तान में थे, जिन्होंने कायद आजम को कायद आजम बनाया, जो मुस्लिम लीग में कायद आजम को लेकर आए। मुस्लिम लीग की तो बुनियाद बंगालियों ने रखी थी ढाका में। और महाजिरों ने साथ दिया फातिमा जिना को, जिन्होंने कराची से इलेक्शन लड़ा। धांधली की गई, भरपूर तरीके से हराया गया, फिर भी फातिमा जिना ने कराची से जीता। लेकिन उसका बदला लिया अयूब खान ने और पठानों को इश्तियाल दिलाया और फिर महाजिर पठानों की लड़ाई करवाई। जो बड़े बड़े उस वक्त के दानिश्वर थे, अजीम दानिश्वर थे, कराची में रहते थे, माइग्रेट करके आए थे, रईस अमरोई, हकीम सईद, सलाहुद्दीन, जहूर हसन भोपाली, बहुत सारे, मैं छोटा था उस वक्त, नाम ये बड़े बहुत अजीम लोग थे ये, इन्होंने वो काम डाउन कराया की बात खत्म हुई। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने जब अपनी पार्टी बनाई, उसने, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो को ये पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं, ये मैं लीडरों की बात कर रहा हूँ, आम आवाम की नहीं कर रहा, आम सिंधी की बात नहीं कर रहा, आम पंजाबी की बात नहीं कर रहा। क्योंकि मैं एक, जब अपने तजर्बे से जो मेरे साथ हुआ है वो, और जो मेरे साथ लोग थे और जो मेरी नस्ल के जो महाजरे हैं उनके साथ जो तासुब हुआ, मैं उसकी आवाज बन गया क्योंकि ये मेरे तबके के साथ हुआ है, मेरे खानदान के लोगों के साथ हुआ है, मेरे महाजरों के साथ हुआ है, मेरे बुजुर्गों के साथ हुआ है। इसकी एक दास्तान है जो मैंने रकम कर दी है, आप पढ़ सकते हैं अगर किसी को शौक है, अपना मुंह खोलने से पहले कि हम तासुब की बातें करते हैं। फिर जब जुल्फकार अली भुट्टो ने जब देखा कि अयूब खान का डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश भी मूवमेंट शुरू हो गई थी और बांग्लादेश फिर बन भी गया, तो जब उसने देखा कि यह हाथ से बाहर जा रहा है, तो अयूब खान की कन्वेंशन मुस्लिम लीग की पीठ में छुरा घोंपा और अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बना ली। लेकिन क्योंकि महाजिरों को उनको एक्सेप्ट नहीं करना था, वो तो खिलाफ थे कन्वेंशन मुस्लिम लीग के और भुट्टो के और अयूब खान के, क्योंकि भुट्टो जो था वो जनरल सेक्रेटरी था और उसको पता था कि महाजिर साथ नहीं देंगे ये हमारा, ये तो फातिमा जिन्ना के मानने वाले हैं, ये तो कायदे-ए-आज़म को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये तो पाकिस्तानियत की बात करते हैं, ये कहाँ मानेंगे हमें। तो उसने फिर तासुब शुरू किया, कोटा सिस्टम नाफिज किया। आज बातें करते हैं, मुझे हैरानी होती है, पढ़े लिखे लोग जब वो बात करते हैं मुझसे दूसरे सूबों के, कि ये आप कोटा सिस्टम क्या है? कोटा सिस्टम तो पंजाब में भी है, कोटा सिस्टम तो वहां पर भी है। अरे जाहिलो, मैं ये कहूंगा, सॉरी माय लैंग्वेज, क्योंकि मुझे अफसोस ये होता है कि ये पढ़े लिखे लोग, इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोटा सिस्टम नाफिज किया, उससे महाजरों को क्या प्रॉब्लम हुआ? वो ये प्रॉब्लम हुआ कि चारों सूबों के लिए कोटा बनाया गया, लेकिन सिंध के लिए कोटा दो तरह से बनाया गया। सिंध को डिवाइड कर दिया गया, सिंध रूरल और सिंध अर्बन में। उसकी वजह ये बताई गई कि जी सिंध रूरल जो है, हम रूरल एरिया जो उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो उनकी सीटें ज्यादा हैं। 60% खुलासा कर रहा हूं, बाकी तफसीर मेरे डॉक्यूमेंट्स में है। 60% जो है वो सिंध रूरल का होगा, जहां पर आबादी 40% से भी कम थी,
और 40% सिर्फ हैदराबाद, कराची, सक्कर इनका होगा, जहां के पढ़े लिखे लोग ही वहां पढ़ते हैं 80-90%। ये बात मैं बता रहा हूं आपको, जब कोटा सिस्टम नाफिज किया 1973 में, पूरा पंजाब की असेंबली में लोग खामोश बैठे रहे। उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता था? पंजाब में तो नहीं हो रहा था कोटा सिस्टम, रूरल और अर्बन। पंजाब में तो ज्यादा रूरल एरिया था, वहां क्यों नाफिज नहीं किया? लेकिन खामोशी इख्तियार की गई। देखें, मुल्क जो होता है ना, वो एक जिस्म की तरह होता है। जिस्म के अगर एक हिस्से में दर्द हो रहा हो तो पूरा जिस्म वो दर्द फील करता है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है जिसकी वजह से बांग्लादेश बना और अब पाकिस्तान भी आगे टूटेगा। ये कायदे आज़म ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कायदे आज़म ने अपनी पहली तकरीर में ये कहा था, जो मेरे आर्टिकल में भी लिखी है, कि देखो, आज से पहले तुम सिंधी, पंजाबी, बंगाली और इस तरह अपनी तुम्हारी प्रोवेंशनल शनाख्त थी, लेकिन आज तुम पाकिस्तानियों, नजरिए पाकिस्तान के तहत तुम्हें अपनी पुरानी शनाख्त, सुबाइयत की भूलनी होगी, पाकिस्तानी बन के रहना होगा। और जिस दिन तुमने ये छोड़ दी, दोबारा अपनी वही प्रोविंशियल सूबाई जैसे सुबाइयत पे आ गए और अपनी सुबाइयत को आगे रखा, पाकिस्तानियत को पीछे रखा, तो ये मुल्क नहीं चलेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ये एक नजरिया है सिर्फ, दैट्स इट। और ऐसा ही किया जब फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ रही थी पाकिस्तान बचाने के लिए, तो लाहौर में फातिमा जिन्ना के खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे थे। एक कुतिया को बिठा के गुलाम दस्तगीर, जिसका बेटा नवाज लीग में, वो बुरा भला, और कायदे पे और फातिमा जिन्ना पे क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया, ये सब मैंने बयान कर दिए अपने पुराने आर्टिकल्स में। तो किसने तासुब शुरू किया है? मैं खुद भुगता हूं, मैंने खुद देखा है। मैं गया, और मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं आपको कि हमने अपनी पूरी जिंदगी तासुब का शिकार होकर गुजारी है पाकिस्तान में, और जो आज भी वहां है उनके साथ होता है। लेकिन पंजाब ने कभी कोशिश नहीं की कि दूसरे सूबों में भी देख ले। बलूचिस्तान के लोग, जब से बलूचिस्तान को जबरदस्ती शामिल किया पाकिस्तान के साथ, उनके साथ तासुब हो रहा है। उनको गोलियां मारी जाती हैं, फौज उनको मारती है, सब कुछ। आप किसी पंजाब में जाके पंजाबी से पूछें कि बलूचिस्तान का मसला क्या है, नहीं बता सकेगा आपको। वो नहीं खड़ा हुआ, कभी हुआ कभी पंजाब बलूचिस्तान के लिए, कभी पख्तूनख्वा के लिए खड़ा, पख्तूनों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़ा हुआ, कभी महाजरों के लिए खड़ा हुआ? बेनजीर ने नसरुल्लाह बाबर जो इंडियन मिनिस्टर था, उसको कहा, उसने रेंजर्स लेके ऑपरेशन किया हैदराबाद, कराची में, हजारों नौजवान मार दिए महाजरों के, एमक्यूएम के नाम पर। कोई पंजाब में किसी ने आवाज उठाई? चौधरी शुजात ने एक इंटरव्यू में कहा एक एंकर को कि हाँ, ये बात सही है कि बेनजीर ने नसीरुल्लाह बाबर के जरिए महाजिर नौजवानों को मारा, उनको दहशतगर्द कहा। वो दहशतगर्द नहीं थे, उनका कसूर ये था कि वो अल्ताफ हुसैन के साथ खड़े हुए थे। अल्ताफ हुसैन ने जब बिहारियों के लिए आवाज उठाई, उनको लाने के लिए ज़िया-उल-हक के दौर में, तो उसको हटा के बंद कर दिया और ये कहा कि इसने पाकिस्तान का झंडा जलाया है। और उसकी जबरदस्ती उसकी मां से, जैसे आज हो रहा है, माफीनामा लिखवाया, और फिर कुछ लोगों ने उसको जबरदस्ती कहा कि भाई तुम चले जाओ। मजबूर होके वो शिकागो चला गया, पढ़ रहा था वहां पर जामिया कराची में, और वहां पर उसने टैक्सी चलाई। फिर बहुत सारी दास्तानें हैं। जब ये आपको बुरा लगता है ना, ये महाजिर कहते हैं अपने आप को, तो सोचा करो कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, हम पागल नहीं हैं। अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल माइंडेड लोग हैं तो वो महाजिर हैं, वो महाजिर हैं। मैं उर्दू स्पीकिंग यूं नहीं कहता कि जरूरी नहीं है सारे उर्दू स्पीकिंग महाजिर हों। महाजिर में गुजराती भी हैं, जूनागढ़ के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, हैदराबाद के लोग भी हैं, भोपाल के लोग भी हैं। इनके अलग अलग स्लैंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उर्दू कॉमन लैंग्वेज है। तो बहुत से उर्दू स्पीकिंग भी कहते हैं, आई डोंट माइंड। मेरी तो मादरी जबान भी उर्दू है, और उर्दू मेरी जबान है। तो मैं, अगर मुझे कोई उर्दू सीपी कहे तो भले कहे, लेकिन हकीकत यह है कि जब सिंध में लोग अपने आप को सिंधी कहेंगे, जब पंजाब में अपने आप को पंजाबी कहेंगे, और नहीं कहते तो करेंगे, अब जो होने वाला है आगे, तो जो आगे होने वाला है, जब सिंध जो है वो सिंधु देश की तहरीक चलाए गए सिंधी, जिसमें जरदारी भी होगा, जिसमें भुट्टो भी होगा, जिसमें सिंध के नेशनलिस्ट होंगे, तो फिर महाजिर कहाँ जाएंगे? फिर दोबारा कैंपों में डालेंगे, मशरकी पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह। आज भी वहां कैंप में पड़े हुए हैं।
उस पर पंजाब ने कभी बोला कि भाई हम सजा पाकिस्तानी तो वो हैं, वो आज तक सजा काट रहे हैं, आप तो भाग के आ गए यहाँ पर पतलून उतरवा के, वहां पर उनको छोड़ के आ गए आप। मेरे वालिद के कई दोस्त बेचारे वहां बड़े टॉप के बिजनेसमैन थे, मेमन थे वो शख्स का पता चला जब एक खत उसके पास से निकला, उसकी स्टेशन के ऊपर लाश पड़ी हुई थी, उसका खत किसी ने भेजा और उसमें खत में उसकी दास्तान लिखी थी किस कर्ब में वो शख्स मरा, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेता रहा। क्या कभी किसी ने आवाज उठाई उसके लिए? बड़े आसानी से बोलते तो कि ये महाजिर क्यों बने हुए हैं भाई? अरे हमें क्या शौक है, हम तो पाकिस्तानियों को जानते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कोई सूबा नहीं है। क्योंकि हमें पता है, मुझे पता है ये जो वक्त आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा तजुर्बा एक रहा है, मैं एनालिस्ट हूं, मैं नजर रखता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं कि क्या होने वाला है पाकिस्तान का। बात ये होती है कि आपकी शनाख्त कैसी है। क्या इमरान खान पंजाबी पख्तून बोलता है घर में, पश्तो बोलता है? पश्तो नहीं बोलता है घर में। वो कहाँ पैदा हुआ है? वो लाहौर में पैदा हुआ है, तो पठान क्यों कहता है अपने आप को? उस पर भी जाके कंप्लेन करो ना कि तुम पठान कैसे हो गए, तुम तो लाहौर में पैदा हुए हो, तुम तो लाहौरी हो, तुम तो पंजाबी हो, क्यों नहीं बोलते? तो भाई बात सारी ये नहीं है, कोई शौक नहीं है किसी महाजिर को महाजिर कहने में, जब तक के सब पाकिस्तान पाकिस्तानी नहीं कहेंगे। महाजिर वो आखिरी होगा जो अपनी पाकिस्तानियत से उस सूरत दस्तबरदार होगा जब कोई सिंधु देश बनाने की बातें कर रहा होगा, जब कोई पख्तूनिस्तान बनाने की बात होगा। और मैं आपको याद बता दूं, इस लिहाज से पख्तूनों के साथ जो जुल्म हुआ है और हो रहा है और अभी हुआ है, भूलेंगे नहीं। वो कौम कभी नहीं भूलती, उनकी जद्दी पुश्ती याद रखती है। लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन रखा हुआ है, उनके पास ऑप्शन है। जब तक इमरान खान जिंदा है और पीटीआई वो चला रहा है, जिस दिन इमरान खान के साथ कुछ हुआ, मेरी बात आप नोट करके लग लेंगे, अतीकुल हसन ने कहा था उनके पास बैकअप है, वो पख्तूनिस्तान करा लगाएंगे, अलग हो जाएंगे। वो अफगानिस्तान भी साथ देगा उसका, इंडिया भी साथ देगा। इसलिए मैं इमरान खान को सब पसंद करता हूं कि उसने पाकिस्तान की बात की है। मैं उसके लिए मैंने सब कुछ किया। मैंने पहला आदमी था, मैंने जब इमरान खान के खिलाफ केस चल रहे थे, उसको जेल में डाला, सबसे पहले मैंने अल्ताफ हुसैन को, हालांकि अल्ताफ हुसैन से मेरी सियासी तौर पे, अल्ताफ हुसैन भी महाजिर है, मैं भी महाजिर हूं, लेकिन मैंने कहा जैसे पहले कि देखें महाजिर जो इशू है वो एक तबके के साथ जो तस्सुब हो रहा है उसका इशू है, ये एक इंसानी राइट्स का इशू है, ये किसी सियासी इशू नहीं है। यही मेरा इख्तलाफ है। जो ये दूसरे सूबे के लोग सोचते हैं कि जो भी महाजिर है वो एमक्यूएम में है। ये जो अलवी है पीटीआई का, जो अभी सदर थे पीटीआई की तरफ से, क्या ये पंजाबी है? या और कितने पीटीआई के लोग नहीं देखे आपने महाजिर? कितने महाजिर जमात इस्लामी के अमीर जो इस वक्त कराची के हैं, वो कौन है? वो महाजिर हैं। और एमक्यूएम से पहले महाजिर जो है वो जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, शाह अहमद दुरानी की पार्टी में होते थे, हैदराबाद उनका शहर था, उनको सीटें मिलती थी। कभी भी महाजिरों ने इकाई की बात किया हमेशा, उन्होंने कभी प्रोफेशनलिज्म की बात ही नहीं की, सूबाइयत की, क्योंकि उनका तो सूबा है नहीं। वो तो अगर पता होता कि यहाँ सूबाइयत होगी तो क्यों आते हैं हमारे बुजुर्ग वहां से, क्यों पाकिस्तान के लिए आते हैं यहाँ पर? जैसे भी थे हम ठीक थे, लेकिन हम यहाँ पर आके जब हमें पनाहगीर कहा जाएगा, हमें मक्कर कहा जाएगा, हमें तिलियर कहा जाएगा, हमें हिंदुस्तानी कहा जाएगा, तो हम फिर, हमारे पास तो भाई अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा एहसास है हमारे पास तो महाजिर होने का, हमारे माँ बाप के। तो इसलिए आप इस बात को समझ लें, इसके लुग़वी मायने ना निकालें कि हिजरत करने वाला महाजिर है। हिजरत हमारे बुजुर्गों ने की थी, लेकिन जब तुम हमसे हमें ये बताओगे कि हम सिंधी हैं, हम सिंध में रहते हैं, हम सिंधी बोलते हैं, हम पंजाबी हैं, हम पंजाब में रहते हैं, हम पंजाबी बोलते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? आप चाहते हैं हमारे लिए फिर कैंप बने कराची में या लड़काना में या हैदराबाद में, उसमें जाके डालें, हमें मारें आप? अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। महाजिर डायस्पोरा पूरे दुनिया में है, हम खड़े होंगे महाजिरों के लिए। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हुआ, हम आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के लिए साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब बहुत करीब हो गया पाकिस्तान की तकसीम, क्योंकि ये चोर लुटेरे उचक्के पाकिस्तान के दुश्मन ये खुद पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। एक लंबी बहस है। अब सवाल ये है
कि इस वक्त महाजिरों को, जो महाजिर सुन रहे हैं वो भी देख लें, खुदा के लिए आगे का सोचें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। जब अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, मैंने उस पर सबसे पहले मैंने वेलॉग किया, कहा ये गलत बात है। मैं एमक्यूएम में जा सकता था, सेनेटर बन सकता था, बहुत जगह जा सकता था, मेरी बहुत ताल्लुकात है, बहुत करीबी, लेकिन मेरा नजरियाती सियासी तौर पे उनसे फर्क है। और एमक्यूएम एक सियासी जमात है, ये जहन में रखें। ये हर महाजिर एमक्यूएम में नहीं है। जितने महाजिर लीडर टॉप के एमक्यूएम में हैं, उतने शायद पीटीआई में भी हैं। लेकिन बात आप अलग करें इसको, महाजिर के हुकूक की अलग बात है, सियासी पार्टी अलग है। फिर 1978 में जब एपीएमएसओ बनी, ऑल पाकिस्तान माजी स्टूडेंट फेडरेशन जामिया कराची में, और उन्होंने हैदराबाद में ब्रांच खोली, तो हमसे आगे बात की। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हमारा इख्तलाफ ये था कि हमने कोई सियासी पार्टी नहीं बनानी, हमने कोई सुबाइयत की बात नहीं करनी। हमारा सिर्फ मसला ये है कि हमें मेरिट पे ट्रीट किया जाए। कोटा सिस्टम जो ये अर्बन और रूरल के खत्म कर दें। सारे जितने भी तबके हैं सिंध में, और जो दो मेन एंटिटीज थी उस वक्त, अब तो पठान भी बहुत है, पंजाबी भी बहुत है, सराइकी भी बहुत है, उस वक्त दो मेन एंटिटीज थी, सिंधी और महाजिर। इन सब के साथ मेरिट के ऊपर सलूक करें, मेरिट पे सलूक करें। 70 तक ये रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं था हमें। लेकिन अगर आप इसलिए हमसे तासुब करेंगे कि ये जीनियस कौम है, तालीम हासिल करना, नौकरी करना इनका पेशा है, तो इनके साथ तासुब करो और आम सिंधी को ये बताओ कि ये तुम्हारा हक खा रहे हैं, और अपने वोट हासिल करने के लिए तुम डिवाइड कर दो। फिर जब वो एपीएमएसओ बनी और देखा कि उसमें जोग महाजिर नौजवान आ रहे हैं, और फिर साथ साथ जब ज़ियाउल-हक ने मार्शल लगा दी, भुट्टो को उसने जेल में डाला, उसका खैर अलग कहानी है। और भुट्टो को फांसी हुई जो हुई, मैं उस पर बात कर चुका हूँ बहुत। भुट्टो तो पाकिस्तान के तोड़ने में एक उसका सबसे बड़ा किरदार था, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। भले उसको सही मर्डर हुआ है नहीं हुआ है, आई डोंट केयर ना, उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि भुट्टो ने क्या क्या कारनामे किए हैं सिंध को तकसीम करने में। तो जब ये बनी, तो उसके बाद में फौज ने, ज़ियाउल-हक ने यूज करने के लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ अल्ताफ हुसैन पे हाथ रखा और उसको कहा कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। और मैं ये बातें कर रहा हूं, मेरे सामने ये बातें हुई हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बड़ा एक्टिवली हमें सियासी ध्यान रखते थे हम। तो मना किया कि नहीं, हमारा इतना बड़ा मसला नहीं है, और हम वैसे भी कराची, हैदराबाद, इनके शहरों में, पूरे मुल्क में थोड़ी है हम। और जो पंजाब में महाजिर रहते हैं उनके साथ तो कोटा सिस्टम वगैरह है नहीं, और वो जम हो गई क्योंकि उनकी जुबान एक है, कल्चर भी एक है, हम तो हर तरह से अलग हैं। तो हमारा मसला सिर्फ जो है वो कोटा सिस्टम का है, अदरवाइज हमें सिंध में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हमारा एक बुनियादी इख्तलाफ था। फिर जब फौज ने साथ रखा, उन्होंने लालच दी, आप पार्टी बनाओ। पहला जो इलेक्शन लड़ा 1988 में एमक्यूएम ने, वो आजाद लड़ा था हक परस्त के नाम से, और सारी सीटें महाजिरों ने हक परस्त के नाम से जीतनी, इंडिपेंडेंट। तो जब 25 कौमी असेंबली की सीटें जीती और 40 के करीब या 45 सूबाई असेंबली की, तो बेनजीर, क्योंकि इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये बेगैरत लोग हैं। ये वो फौरन अल्ताफ हुसैन के घर पहुंच गई कि आप तो तुम तो मेरे भाई हो, हम तो एक ही है, सिंध में रहते हैं। मैंने एक लेटर लिखकर, क्योंकि मेरा कुछ ताल्लुक है, मैंने उस तक मैंने पहुंचाया कि ये अल्ताफ हुसैन को दो, मैं खुद नहीं गया, कि गलती नहीं करना। इन्होंने तो मसला क्रिएट किया है, इन्होंने तो ये डिवीजन फैलाई है। हमारे तो दोस्त और बड़े अच्छे दोस्त है, हमारी तो रिश्तेदारियां हैं सिंधियों से, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, हमें सियासी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमें इन चीज से अलग हटके सिर्फ महाजनों के हकूक की बात करनी चाहिए बस। और महाजनों को हकूक देना, उनको राइट्स देना, मेरिट के ऊपर एक इंसानी हकूक की बुनियाद है, हमें इसलिए तहरीक चलनी चाहिए। तो खैर बहरहाल हमने नजरियाती तौर पे जब उसने पार्टी बनाई, तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल माइंडेड लोग थे मेरे ऐसे, उन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने मुखालफत की हमेशा से। आज वो रियलाइज करता है अल्ताफ हुसैन कि उसकी गलती थी, क्योंकि हमें रियलिटी में रहनी चाहिए। हम 15 से 20% 2-3 शहरों में हैं, तो हम कैसे पार्टी चला सकते हैं एमक्यूएम, यही बात थी। और
इस फौज ने जितना नुकसान महाजरों का किया है किसी और तबके का नहीं किया, ना पंजाबियों का, ना पठानों का, और दूसरा बलोचों का। क्योंकि ये उसको मारते हैं, उस पर जुल्म करते हैं, उस पर टॉर्चर करते हैं, जरूरत से बनवाते, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, किसका कोई बैकअप नहीं है। महाजरों के पीछे कोई वडेरे थोड़ी है। कौन है महाजरों के पीछे? खुद महाजिर खुद है, नौकरी पेशा लोग हैं, सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके बिजनेस बढ़ गया उनका। तो जबरदस्ती उनको लाया गया, पीपुल्स पार्टी के अगेंस्ट खड़ा किया। सिंधी महाजिर के फसाद जब बढ़े, फौज ने पूरा साथ दिया अल्ताफ हुसैन का। अल्ताफ हुसैन से पीपुल्स पार्टी को रगड़ने में पूरा इस्तेमाल किया। अल्ताफ हुसैन को हमने मुखालफत की, मैंने मुखालफत की। यही मेरा और उसका डिफरेंस था, जो आज तक है कि हमें नहीं बनानी चाहिए थी पॉलिटिकल पार्टी। हमारा कोई मकसद नहीं है, हमें अपने तबके पे ध्यान दो, और अगर कोई सिंधु को अलग करने की बात करता है तो फिर हमारी अलग जमीन देनी पड़ेगी। और अब इसी तरह होगा, अगर तुम सिंधु देश की बात करोगे तो फिर हम ये भी कहेंगे कि फिर हमें भी जमीन चाहिए, हमारा भी हिस्सा है इस पाकिस्तान के ऊपर, हमने भी कुर्बानी दी है। लेकिन अगर कोई बात नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान अजीज है। हमारी पहचान महाजिर वाहिद कौम में जिसकी कोई सेकंड पहचान नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान पहचान थी। लेकिन हमें मजबूर किया कि हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सबने रखी हुई है। ये वजह है हम कहते हैं बड़े फख्र के साथ कि हम महाजिर हैं, और कहेंगे हमारी औलाद को भी चाहिए। अब यह है कि हमारी जो नस्ल है, मेरे जैसी नस्ल जो पाकिस्तान में पैदा हुई, और मेरे बाद जो नस्ल है जो आज कल्चर डे मना रही है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि वो कौन मना रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान तो फौज ने क्रिएट किया है, और क्योंकि बेचारे कराची के, हैदराबाद के महाजिरों के पीछे कोई बैकिंग नहीं है, तो उनके नौजवानों को मारते हैं, डंडे मारते हैं, उनको हाईजैक करते हैं। ये जो आप देखते हैं पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान जो असेंबली में बैठे हुए हैं, ये तो आई एम सॉरी फॉर देम, ये तो इनकी अपनी गलतियां तो हैं, लेकिन इनको मैंने शुरू जैसे कहा कि इनको आना ही नहीं चाहिए था पॉलिटिक्स में, हमें जरूरत नहीं थी। और फिर कोटा सिस्टम लगा के हमें दाखिले नहीं दिए, हमें भी नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिले, तो हमें क्या फर्क पड़ गया भाई? जीनियस तो जीनियस होते हैं, बाहर चले गए लोग। आज तो अब कोटा सिस्टम की जरूरत भी नहीं रही, इतनी यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं। यही हमारी बात थी जो आज सच हो रही है। तो अब बात यह है, इसलिए मैंने ये फैसला किया, मेरा किसी से ताल्लुक नहीं हुआ कि पाकिस्तान में आज कल्चर डे कौन मना रहा है। मैंने खबर सिर्फ देखी थी कि गवर्नर जो है, जो एमक्यूएम पाकिस्तान का है, टिसोरी, उसने इसका ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन ये आइडिया अच्छा है, जो भी महाजरों के लिए बात अच्छी होगी, जो भी पाकिस्तान के लिए बात अच्छी होगी, चाहे कोई भी करे, मैं उसका साथ दूंगा। तो इसलिए मैं आप जो हमारी नई नस्ल है उनसे कहता हूं कि कल्चर डे का भरपूर तरीके से कामयाब बनाएं इसको, ये हमारी ज़रूरत है। हमारे बच्चों को हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, कैसे पाकिस्तान में आ गए हम लोग, और आने के बाद क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, जिसको दूसरी कौमों को, दूसरे लोगों को, दूसरे सूबे के लोगों को कोई गर्ज नहीं पड़ता। पाकिस्तान टूटेगा तो शायद पाकिस्तान सिर्फ पंजाब रह जाए, फिर उधर पख्तूनिस्तान बन जाएगा, या ग्रेटर अफगानिस्तान, इधर सिंधु देश बन जाएगा, बांग्लादेश पहले ही बन गया, तो महाजिर कहाँ जाएंगे? लिहाजा महाजिरों को चाहिए, मैंने जैसे जो लोग जानते हैं, जब मैंने ये शुरू किया और फिर जब इमरान खान आया तो मैंने इसको होल्ड कर दिया कि अब क्योंकि इमरान खान एक ऐसा लीडर आया है जो पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करो। वो एक सियासी प्लेटफॉर्म है, उससे महाजनों के हुकूक का क्या ताल्लुक है? हाँ, इमरान खान जब गवर्नमेंट में था उस वक्त भी मैंने कहा, इमरान खान को मैंने खुद फोन कर करके, मेरे पूरे खानदान ने पीटीआई को वोट दिए, जो कट्टर एमकेएम के लोग थे, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि इमरान खान महाजनों के हुकूक दिलवाएगा, कोटा सिस्टम वो डिसॉल्व करेगा। लेकिन उसने 3.5 साल की दौर में नहीं किए, तारीखी जलसा किया। लेकिन जब बात आती है आपके पावर शो की, हुकूमत की, तो आप वडेरों की गोद में जाकर बैठ जाते हो। कादिर मक्सी आपको अजरक पहनाता है, हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि आपको नजर आता है कि आपको सिंध के दही इलाकों और सिंध के वडेरों के सीटें चाहिए पीटीआई में, तो तुम महाजनों को तुमने इग्नोर कर दिया और जलसे में सियासी बातें शुरू कर दी कि महाजनों का ये, और मेरी माँ भी उर्दू स्पीकिंग फलाना है। दिया क्या महाजनों को तुमने?
देना पड़ेगा। अगर महाजरों के लिए अनाउंस कर देता इमरान खान, मैं जानता हूं मैं उस कौम से हूं, पैदा हुआ हूं, अगर इमरान खान ये अनाउंस कर देता कि मैं इख्तिदार में आते ही कोटा सिस्टम खत्म करूंगा, कोई सिंध में तकसीम नहीं है, सब एक ही है, पाकिस्तानी है, और सारे सिंध में रहने वाले, सिंध के ताल्लुक रखने वाले सिंधी हैं, और कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा, मेरिट पे होगा, चाहे तालीमी इदारों में दाखिले का मसला हो या नौकरियों का मसला हो सरकारी। आप यकीन करें, आज इमरान खान को बाहर निकाल के ले आते कराची के लोग। कराची के लोगों ने भुट्टो को नीचे उतार दिया, ज़िया-उल-हक की गवर्नमेंट खत्म करवा दी, अयूब कुत्ता के हाथ नारे लगा के अयूब खान को मजबूर कर देने के ऊपर। इनकलाब लाहौर से नहीं आता, ये गलत प्रोपेगेंडा किया हुआ है, कराची के लोग लेके आते हैं महाजिर। लेकिन मना किया गया, मुझे पता है किसने मना किया, ये वही पंजाब के पीटीआई के लोग थे जिन्होंने कहा नहीं, कोर्ट सिस्टम पे बात नहीं करना, वरना सिंधी वडेरे छोड़ देंगे हमें, महाजरों की बात नहीं करना। उसने कराची के जलसे में भी बात नहीं की, जिसकी वादा किया गया था कि हम कराची में इमरान खान अनाउंस करेगा कोटा सिस्टम डिसॉल्व करने के लिए। कोटा सिस्टम अनएथिकल है, अन इस्लामिक है, और वो अगेंस्ट ह्यूमन जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज वो है। आपने ऐसा सिस्टम नाफिज किया हुआ है, इस्लामी जुम्मन पाकिस्तान कहते हो आप, शर्म आनी चाहिए। फिर फौज ने लालच देना शुरू की इमरान खान, अल्ताफ हुसैन को, वो एक अलग कहानी है, और फिर उसको मजबूरन बाहर भेज दिया, उसका शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं करा, उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया। मेरा जाती सियासी इख्तलाफ है, अलग ये वो बात है, लेकिन बीइंग अ महाजिर आपने जुल्म किया उसके साथ। फिर भी जब ये इमरान खान को अंदर किया, मैंने लेटर लिखा, मैंने एक आर्टिकल लिखा, आपने देखा होगा, वीलॉग किया, मैंने कहा अल्ताफ हुसैन को चाहिए सारी चीजें भूल के इमरान खान का साथ दे, क्योंकि वो तो पाकिस्तान नहीं आ सकता, क्योंकि उसका पासपोर्ट भी इन्होंने स्टैंप किया हुआ है और उसका शनाख्ती कार्ड भी। लेकिन इमरान, अगर अल्ताफ हुसैन चाहे तो वो अनाउंस करे कि सारे जितने लोग हैं महाजिर वो पीटीआई को सपोर्ट करें, और उसने किया। अल्ताफ हुसैन ने कहा महाजिरों से कि पीटीआई को वोट दो। उस पर किसी पंजाब के लोगों ने उस पर तारीफ की? मैंने नहीं सुना। आप तो ऐसे बात करते हो अल्ताफ हुसैन यहूदी है, काफिर है। अगर उसने एक दफा पाकिस्तान को बुरा कहा या कायदे को कहा तो देखो क्या क्या उसके साथ किया। अगर मेरी पाकिस्तान की नेशनलिटी खत्म कर देते हैं, मेरा शनाख्ती कार्ड खत्म कर देते हैं, मुझे पाकिस्तान आने का बैन कर देते हैं, कल से मैं भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करूंगा नहीं करूंगा? बताओ मुझे ऐसे मुल्क का काम क्या करना जिसको मेरे बुजुर्गों ने बनाया हो, उसमें वहीं मुझे ही प्रॉब्लम हो, जिसमें मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो, तो हम लानत नहीं भेजेंगे ऐसी जगह पे? आज अगर हम यहां प्रॉब्लम होगा तो हम खड़े नहीं होंगे? जरा इंसाफ से बात करो, मुंह उठा के नहीं बोला करो कि ये महाजिर क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं, यहां देख लो, आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया की सियासत, सिडनी की सियासत। यहां मैं, आप सबको पता है, जो जानते हैं कि मैंने कितने काम किए यहाँ पर, मैं वो गिनाता नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे उस पर बहुत रिकग्निशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और सारा सहाफत नहीं, कम्युनिटी सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक जो पाकिस्तान की एसोसिएशन बनी हुई है, उसके इलेक्शन आने वाले थे, वहां मीटिंग हो रही थी लिवरपूल में किसी के घर पे, जिसमें 20-25 लोग थे, मैं भी था उस मीटिंग में, और मुझे भी उसमें मुझे कहा गया, मैं भी उसमें एक्टिवली कर रहा था, और लिखने पढ़ने का सारा ये वो काम वो मेरे जिम्मे था। मैं मुंशीगिरी कर रहा था उन लोगों की जो हैं अभी जिंदा है और इन्वॉल्व भी है। तो वहां ये बात हुई कि भाई हमारा पैनल बना लेना चाहिए। तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर हैं और मेरे से उनकी सलाम दो भी होती है, लेकिन मैं जो बुग़्ज़ है ना अंदर घुसा हुआ, वो बता रहा हूँ आपको। हम बेवकूफ नहीं है, मैं समझता हूँ सब, मैं चाह पढ़ने वाला आदमी हूँ। तो वहां ये बात हुई कि अतीक साहब को जो है जनरल सेक्रेटरी के लिए बना लेना चाहिए हमें। तो कई लोगों ने जो वहां थे, और उसमें मेरे अलावा एक शख्स और था जिसको मैं साथ लेके गया था। मैं और वो, हम महाजिर थे, बाकी सारे पंजाब से थे। तो एक शख्स ने, जो मुझे बड़ी वैसे इज्जत करता है, सलाम दुआ, उन्होंने कहा यार अतीक साहब बुरा नहीं मानिएगा, देखें आप बड़े अच्छे हैं, बहुत नाइस है, और सबसे ज्यादा काम करते हैं, आपसे अच्छा तो इस पोजीशन पे कोई हो ही नहीं सकता, आप बहुत ऊपर ले जाएंगे इसको, आप में टैलेंट है। लेकिन एक मजबूरी सिर्फ ये है कि यार आपका ताल्लुक पंजाब से नहीं है। मैं चुप हो, मैं देखता रहा कि बात करने देने को। तो फिर एक साहब ने वहां पर बहस भी की कि इससे क्या ताल्लुक है भाई, ये क्या बात कर दिया आपने। उन्होंने कहा यार देखे ना, अगर ये पंजाब से होते
हम तो मेन पोजीशन पंजाबियों को देंगे, सदर और जो जनरल सेक्रेटरी। तो मैं चुप रहा, मैंने कहा अब देखता हूं मैं क्या होता है आगे। तो उसके बाद में उस पर एक डिस्प्यूट है, लेकिन मेजोरिटी ये कह रही थी कि अतीक साहब को जनरल सेक्रेटरी की सीट नहीं दी जाए, किसी एक और शख्स से जिसको जानता हूं वो भी जिंदा है उसको दे दी जाए, इनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाए। जैसे पाकिस्तान में होता है कि महाजिरों को ऐसी जगह रखो काम जहां मुंशीगिरी करते रहे बस। तो मेरा ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए उन्होंने बना दिया, और जनरल सेक्रेटरी एक और को बनाया जो डिजर्व नहीं करता था। उस दिन मैंने कहा कि मेरा आखिरी है, ये आपकी मीटिंग थी, मैं लानत भेजता हूँ उसके ऊपर, यहाँ बैठ के आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैंने आज तक कभी ये बात नहीं की। मेरे आज भी, आज आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में 24 दिसंबर, ज्यादा दोस्तों का ताल्लुक पंजाब से है, उनसे मेरे जाती तौर पे अच्छे ताल्लुकात हैं। और पंजाब के लोग जो है हर मामले में बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं जगह को मिक्स नहीं करता, जो बात है उसको वहां रखो। लेकिन उस दिन मुझे इतना हर्ट हुआ कि यार ये लोग, मैं सोच नहीं सकता था कि इतना तासुब, कि अतीक साहब को जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन इसीलिए नहीं देंगे कि वो महाजिर है, उर्दू बोलने वाला है। ये भी नहीं बोलता कि ये महाजरी है, ये कराची का है। एक लफ्ज यहाँ बोला जाता है, ये कराची का है। मुझसे भी कहा है आप कराची के, कराची का मतलब ये होता है कि आप महाजिर हैं, आप उर्दू है, यानी कि आप पाकिस्तानी नहीं है। तो मैं हमेशा भी कहता भी हूँ, वैसे मेरा ताल्लुक कराची से नहीं, हैदराबाद से, और मैं अपने शहर को तो इग्नोर नहीं करता। तो मैं कहता हूँ नहीं जी मैं कराची से नहीं हूँ, फिर कहाँ से है? आज भी बोला जाता है, ये अफसोस होता है, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। आज भी मैं पूरे पाकिस्तान को या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ गवर्नमेंट लेवल पे। मैंने कभी किसी से बात नहीं की। आज भी मेरे बहुत जबरदस्त फैमिली, मेरी ताल्लुकात है पंजाबी लोगों से। मैंने कभी तासुब की बात नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ बड़े फ्रेम में बैठ के काम करता हूँ, मैं ऊपर विजन से देखता हूँ। लेकिन बहरहाल हमारे जो लोग हैं महाजिर, वो इस सिचुएशन में है कि अगर मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उस दिन मैंने सोच लिया कि ये लानत भेजता हूं मैं ऐसी एसोसिएशनों को और ऐसी चीजों को। उसके बाद मैंने कभी नाम नहीं लिया, और मैं फिर कभी उस तरफ मैंने रुख ही नहीं किया, और ना मैं पाकिस्तान एसोसिएशन का पार्ट बना। आज भी दो जो लोग हैं मेरी इज्जत करते हैं, मुझे बुलाते हैं। एक दो लोगों ने मुझे अवार्ड देने के लिए कहा, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे जाना ही नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि जहां पर जो भी मैंने काम किए, अपनी मदद के थे तो खुद मैंने किए, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं किया। सब मेरे दोस्त हैं। अगर कोई तासुब करता है तो मैंने थोड़ी तासुब का जवाब तासुब से देना है, वो बातें अलग है सारी। लेकिन अगर कोई, जब ये पाकिस्तान के हालात कुछ डगर पे जा रहे हैं कि बहुत जल्दी पीटीआई को खत्म करके इमरान खान को सजा दी जाएगी, तो पठान जो है वो आज़ादी की बात करेंगे, मेरी बात लिख लें। और जरदारी तो पहले ही सिंध को अलग करने की सोच रहा है, सिंधी कौम परस्त तो उसके पीछे है। कल भी दोबारा कराची में, गुलिस्तान जौहर में, गुलशन इकबाल में जुलूस निकाला है, और उसके जिसके पीछे जो मेरी मालूमात है वो पीपल्स पार्टी का हाथ है, बिलावल का और जरदारी का। मारा है वहां पर, महाजरों को मारते रहते हैं हर जगह, क्योंकि उनको कुछ है नहीं, वली वारिस समझते हैं, वो लावारिस हैं। तो ऐसा नहीं होगा अब। तो मैं जितने महाजिर हैं उनसे कहता हूं कि इसको कामयाब करें, मुझसे राब्ता करें। हमने पहले राइट्स ऑफ महाजिर के नाम से एक ग्रुप बनाया था, उस पर काम किया था, काफी काम हो गया। फिर इमरान खान का आया तो मैंने कहा कि देखो, अगर इमरान खान आ जाता है और वो ये खत्म कर देता है कोटा सिस्टम और ये सारे, तो फिर हमें जरूरत नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाने की, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में। हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन भी नहीं सकती। हम किसी ऐसी पार्टी के पीछे जाए जिसका लीडर जो है पाकिस्तान के बारे में सोचता हो, और वो इमरान खान है। तो ये वजह है, आपको मैं ये कहूंगा कि आप जाएं, ये जो दिन है कराची में हो रहा है, इसमें शामिल हो और इसको कामयाब बनाएं। आपने बताना है कि आपके बच्चे कौन हैं, क्यों आपके बच्चे अपने आप को महाजिर कहते हैं, क्या वजह है इसकी, उनको सारा बताएं। मैंने किताब लिखी शनाख्त के कैदी, जिसमें मैंने सारे वो वाकयात जो मेरे साथ हुए और मेरे दोस्तों के साथ हुए सिंध में, बीइंग अ महाजिर, वो मैंने इसमें बयान किए हैं। और इस किताब को आप अब डाउनलोड कर सकते हैं ट्रिब्यून पे जाके। फिर मैंने, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, अभी भी जब मैंने ये आर्टिकल लिखे तो एक दो साहबों ने सवाल की बारिश बौछार कर दी, अभी अतीक साहब आप तो समझदार आदमी हो, हाजिर कहते हैं अपने आप को। अबे भाई क्या गाली है, गाली है? तुम भी कहो अपने आप को पंजाबी, कहो सिंधी, कहो बलोची।
लेकिन हम पाकिस्तानी हैं सारे, और जब तक पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तानी कहेंगे ना अपने आप को। लेकिन कल तुम सिंधी बन जाओगे, पंजाबी बन जाओगे, बलोची बन जाओगे, तो हम कहाँ जाएंगे? ये बात है, इसको पढ़ें। उर्दू में डॉक्यूमेंट है ये, और इसी का इंग्लिश में भी डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट को आप, ये द राइट्स ऑफ महाजिर इन सिंध पाकिस्तान, इसको आप ट्रिब्यून इंटरनेशनल की वेबसाइट पे, इस पे जाएं, वेबसाइट पे जो दी है इस पे जाएं, इस पे आप ये तीनों डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे इंडिविजुअल्स को बताने की नहीं है, इसमें सारा मैंने बयान कर दिया है, पूरा मेरा थीसिस है, मैंने इसको बनाया है, और मैं इस पे काम इंशाल्लाह दोबारा शुरू करूंगा। हम ओवरसीज में जो महाजिर हैं उनसे मैं सबसे अपील करता हूं कि राइट्स ऑफ महाजिर के प्लेटफॉर्म पे आएं, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज।